हैदराबाद के पत्रकार शोएब उल्लाह के बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन उनका नाम भारत के उन महान सपूतों की सूची में शामिल होना चाहिए जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा में अपनी जान कुर्बान कर दी। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। 22-23 अगस्त की रात को हैदराबाद ने अपने इतिहास की सबसे बर्बर हत्याओं में से एक को देखा। एक उर्दू दैनिक के संपादक शोएब उल्लाह खान को घर लौटते समय रास्ते में रोक लिया गया और उनका कत्ल कर दिया गया। शोएब का जन्म 12 अक्टूबर 1920 को तेलंगाना के वारंगल जिले के महबूबाबाद में हुआ था। उनके पिता रेलवे में पुलिस अधिकारी थे और दिल से देशभक्त थे। घर में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चाओं का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के बलिदान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और शोएब ने देश की सेवा में उतरने का फैसला किया। शोएब को बचपन से ही लिखने का शौक था। ग्रेजुएट होने की वजह से उन्हें कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उनका मन पत्रकार बनने का था। उन दिनों श्री नरसिम्हा राव द्वारा प्रकाशित रयात नामक एक मशहूर उर्दू अखबार था। यह अखबार खुलेआम अंग्रेजों और निजाम की आलोचना करता था। शोएब यहाँ उप संपादक बन गए और उन्हें 50 रुपए महीने का वेतन मिलता था। ये वो दिन थे जब निजाम राज्य में रजाकर आतंक फैला रहे थे। तत्कालीन शासक निजाम उस्मान अली खान भी रजाकार का समर्थन करते थे। 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तो निजाम चाहते थे कि उनका राज्य हैदराबाद या तो आजाद रहे या पाकिस्तान में शामिल हो जाए। आजादी या पाकिस्तान के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने रजाकारों को उनके सभी अत्याचारों में सक्रिय रूप से सहयोग दिया। रजाकारों ने तब बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में मुसलमानों को बुलाकर हैदराबाद में बसाने की रणनीति अपनाई थी। शोएब और अखबार रयात इन सब का पर्दाफाश करते थे और इसलिए निजाम ने अखबार पर ही प्रतिबंध लगा दिया। नरसिम्हा राव और शोएब ने हिम्मत नहीं हारी और इमरोज नाम से एक समाचार पत्र निकाला और उसके जरिए और भी आग उगलनी शुरू कर दी। 19 अगस्त 1948 को हैदराबाद के जमरूद थिएटर में रजाकारों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रजाकारों के मुख्य कासिम रिजवी ने धमकी दी कि जो कोई उनके खिलाफ लिखेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये शोएब को खुली धमकी थी, फिर भी शोएब ने इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया और इमरोज के अगले अंक में इस भाषण की आलोचना की। इससे नाराज होकर रजाकारों ने 21 अगस्त 1948 की रात को काम से घर लौट रहे शोएब और उनकी बहन रहमत को घेर लिया और पीछे से उन पर गोलियां चला दी। जब वो जमीन पर गिर गए तो उन्होंने तलवार से उनके दोनों हाथ काट दिए। रहमत को भी नहीं बख्शा गया और रजाकारों ने उनका एक हाथ और दूसरे हाथ की एक उंगली काट दी। 13 सितंबर को सरदार पटेल ने कहा कि अब बहुत हो गया और निजाम और रजाकारों द्वारा फैलाए गए आतंक से हैदराबाद के लोगों को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना भेजी गई। ये तब हुआ जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। हालांकि दुख की बात थी कि शोएब उल्लाह इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे। एक ऐसा दिन जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी जान कुर्बान कर दी। आइए हम हैदराबाद और भारत की इस महान सपूत को याद करें और उन्हें और उनके योगदान को सलाम करें।